आज वो बच्चा भी मैं आपको बता दूं जालौन जी, वो हमारे टच में है, उदयगिरी जी के, वो रामनिवास भागवत जी के, वो फोन पे माफी मांग रहा है। उसको रियलाइज हो गया है कि उसको बहुत बड़े एक साजिश के तहत यहाँ पर लाया गया था और उससे बहुत गलत काम करवाया जा रहा था। आज वो बच्चा भी शर्मिंदा है। कल भी जब वाल्मीकि चौपाल दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके 15 से 20 कॉल मीटिंग चलते चलते बीच में आया था था। तो कहीं ऐसी बात है नहीं, उससे बेचारे से गलती होगी, उसको बहुत बड़ी बात मत रखिए। पूरा समस्त वाल्मीकि समाज की चौधरी, सरपंच, खाप, यहाँ पर संस्थाओं के लोग, सफाई यूनियनों के लोग आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां वाल्मीकि समाज का खून गिरेगा। वाल्मीकि समाज हमेशा से सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहा है। हम सिंधु बॉर्डर पे भी गए थे, हम यहाँ आज गाजीपुर पे भी आए और जल्दी टिकरी बॉर्डर पर भी जाएंगे। और जहां आप हमें आदेश करेंगे टिकैत साहब, हम आपके साथ तन मन धन और साथ में गन के साथ भी खड़े हैं। चिंता मत करना, वाल्मीकि समाज आपके साथ हर तरीके से खड़ा है। मैं इसी के साथ आह्वान करूंगा, हम सब शोषितों, पीड़ितों और वंचितों और दलितों की आवाज उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई महमूद प्राचा जी से कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। जोरदार तालियों से आह्वान है। भारत के संविधान और भारत के लोगों की हिम्मत और ताकत का परिचय देने के लिए जो आज हमारे देश का किसान खड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं उसको सलाम करना चाहता हूँ। मंच पर मौजूद राकेश टिकैत साहब, युद्धवीर साहब, विवेकनाथ, हमारे सबके रिस्पेक्टेड स्वामी जी, हरनाम सिंह जी और शुक्ला जी नीचे बैठे हैं, हमारे भारत सरकार से बहुत ही ऊंचे ओहदे पे रिटायर हुए हैं, बहादुर अब्बास नकवी साहब, वाल्मीकि चौपाल के कर्ता उदयगिरी साहब और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसानों और मजदूरों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम। हमारे अभी पहले वक्ताओं ने आपको हिस्ट्री बताई और आपको आंदोलन के बारे में पूरी तरीके से सब कुछ बताई। हमारे संविधान की दृष्टि से मैं चंद लफ्ज रखना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का भी केस चला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का संवैधानिक हक है और कोई भी सरकार कोई भी कानून प्रोटेस्ट करने का यह हक आपसे नहीं ले सकती, किसी भी हालत में नहीं ले सकती, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें संख्या जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये भारत के संविधान के खिलाफ जाके जो सरकारें काम करती है, खास तौर पे आज की ये सरकार जो भारत के संविधान को तोड़ के कार्य करना चाहती है, वो बड़े नंबर में लोगों को, भारत के नागरिकों को इकट्ठा होते नहीं देख सकती, क्योंकि फिर उनको मजबूर होके घुटने टेकने पड़ेंगे जनता की आवाज के सामने। इसीलिए बड़ी संख्या को कम करने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाती है, जिसका सबसे नया रूप अभी जो वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को वाल्मीकि समाज की इच्छाओं के विरुद्ध यहां भेजा गया। वाल्मीकि समाज पूरा दिल से किसानों के साथ है, कुछ लोगों को उनका लिबादा उड़ा के यहां भेजा जाता है। यही साजिशें, यही कार्रवाइयां, ये जो सरकारें हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो काम करना चाहती हैं, वो काम करती है। बुनियादी बात अब क्या है? दूसरी बात जो इस देश की जनता में आपको कानूनी और संवैधानिक बात बता रहा, पार्लियामेंट से भी ऊपर है। पार्लियामेंट में जो एमपी जाते हैं, जो विधानसभाओं में एमएलए जाते हैं या कॉर्पोरेशन में जो आपके भी नुमाइंदे जाते हैं, जिला परिषद में जाते हैं, वो आप सबकी आवाज होती है। और ये आवाज ऐसी नहीं है कि एक बार आप
आपने अपनी जबान काट के दे दी तो 5 साल तक उनके पास चली गई। ये भी एक बहुत बुनियादी बात है। आप लोग जनता कभी भी, संवैधानिक बात बता रहा हूं मैं आपको, 5 साल से पहले भी अपनी आवाज की ताकत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि पार्लियामेंट से वापस ले सकते हो कुछ मुद्दों पर। जैसा ये किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून के खिलाफ, एमएसपी के लिए, ये भी कानूनी और संवैधानिक बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो संविधान ने आपको ताकत दी है कि पार्लियामेंट से भी उसकी ताकत आप वापस छीन सको, 5 साल का इंतजार नहीं करना। यही आप लोग कर रहे हो। किसान जो आज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज गए हैं, ये आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज की जगह किसी और आवाज को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, इसीलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये समझने की बात। तो एकदम कोई भी आपके दिमाग में शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि आंदोलन कोई गैर कानूनी काम है। आप बल्कि संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आज खड़े हो। दूसरी बात, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लड़ाई आप आज किसान नहीं लड़ रहे। कोई भी व्यक्ति जो इस आंदोलन के साथ नहीं है, मैं नहीं समझता वो देश के संविधान के साथ है, मैं नहीं समझता वो देश के साथ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक भी भारतीय जो इस आंदोलन के साथ नहीं है आज, वो भारत से गद्दारी कर रहा है, भारत के संविधान से गद्दारी कर रहा है। दिल से आपके साथ सभी हैं। कुछ लोग अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ लोग जो बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी और अंबानी जिनका नाम दिया जाता है खुले तौर पे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनके हाथों अपना जमीन बेच चुके हैं। वो लोग ही किसान आंदोलन की मुखालफत कर रहे हैं, कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं। उनके अलावा पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भारत के लिए, रक्षा के लिए ना खड़ा हो, जो आम आदमी की आवाज लेके ना खड़ा हो। और आज किसानों को मैं मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल कोई किसान, रोज जो हम लोग खाना खरीद के खाते हैं, वो कोई किसान ही नहीं है, हर एक आम आदमी भी खाता है। तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो ये किसान लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई। ये बात आप लोगों को, पूरे देश को ये बात समझ में आ रही। अब तीसरी और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश की इस आवाज को और मजबूती से कैसे पेश किया जाए। आज यहाँ राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, युद्धवीर सिंह जी भी मौजूद हैं, दूसरे भी किसान के नेता मौजूद हैं, पंजाब से भी हमारे भाई आए हुए हैं, पूरे देश से भाई आए हुए हैं। बात इस बात की है, महत्वपूर्ण बात है, पार्लियामेंट दोबारा शुरू होने वाली है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप लोग आवाज दें। देश का कोई भी समाज, कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता हो। आप मजबूती के साथ आवाज दें, पूरा देश। और मैं खास तौर पे जो अम्बेडकरवादी समाज है, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, वो सभी चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन के साथ जुड़े। उनके लिए कोई ना कोई अगर खाता तैयार करें कि बाकी सब लोग आपके साथ कैसे जुड़े और आपके आंदोलन को इतनी ज्यादा पब्लिक की नजर में भी लाएं, ताकि इस सरकार को ये महसूस कराना जरूरी है, अभी भी शायद कुछ उम्मीद है, RSS और बीजेपी की सरकार को शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है कि वो किसी तरह से भी आपकी आवाज दबाने में कामयाब शायद हो सकते हैं। इसीलिए ये आज तक कानून वापस नहीं लिए गए। तो मैं समझता हूं जब पूरे देश में, जैसे पहले भी अभी आपने पिछले साल आंदोलन देखे हैं, पूरे देश में एक विषय पे, CA NRC के विषय पे पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। वो सभी लोग, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही नहीं थे, SC, ST और OBC के लोग भी थे, क्योंकि वो भी सबका नुकसान करने के लिए ही बने थे कानून।
जिस प्रकार से किसान के विरुद्ध कानून बने, तो वो सभी लोग तैयार खड़े हैं। आप लोग आवाज दें, एक खाता तैयार करें। हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी स्तर पे जैसे पिछले साल 2019 में हुए प्रदर्शन, उसी स्तर पे करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना है और हमसे बताना है कि खाका क्या तैयार किया, प्लानिंग क्या किया आप लोग। ये मैं आपके मन से आज ऐलान करके जा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान करके जा रहा हूँ कि उससे भी बड़ा आंदोलन जो 2019 में हुआ था होगा और जरूर होगा। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। और ऐसे जितनी भी साजिशें होंगी, हर एक समाज का व्यक्ति अगर कोई लबाना ओढ़ के आएगा किसी समाज का, तो वो सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा, जैसा कि आज वाल्मीकि समाज ने आपको करके दिखाया। इस बात के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहे, पूरा देश आपके साथ है, देश का एक एक नागरिक आपके साथ है, क्योंकि देश के 99% लोग गद्दार नहीं है, देशभक्त। असली शब्दों के साथ मैं आखिर में जय भीम कह के आप लोगों से इजाजत लेता हूं। जय भीम। धन्यवाद महमूद काकर जी। और अब जैसे कि आज की सभा का हम समापन ही करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन को, किसान मोर्चे को दिल की गहराइयों से टिकैत साहब धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने समस्त वाल्मीकि समाज को इतना मान सम्मान दिया। और ये ऐसा एक ऐतिहासिक दिन करार हुआ युद्धवीर जी की आज हमने वाल्मीकि समाज के लोगों को मंच चलाने का मौका दिया। वाल्मीकि समाज ने आज इसको मंच को अपनाकर किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया। ये सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। और दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम एनसीआर, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लोग जो आज यहाँ इसमें शिरकत किए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब बुलाना चाहूंगा माननीय राकेश टिकैत को, जो धरती पुत्र है और अन्नदाता किसान है। लेकिन उससे पहले वाल्मीकि समाज का जो चिन्ह है वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर वाल्मीकि, यानी कि अब आपकी जीत निश्चित है जब वाल्मीकि समाज आपके साथ है।